मुख्यमंत्री बनते ही शिवेंदु अधिकारी ने कर दिया गजब का काम। गरजने लगे, आंखों से निकल आए आंसू। पीए की मौत का बदला शुरू, शाह ने दी खुली छूट। 24 घंटे में शिवेंदु अधिकारी लेंगे 5 बड़े चौंकाने वाले फैसले। सबसे पहले होगी मौत पर कार्रवाई। शिवेंदु अधिकारी ने किया ऐलान, 24 घंटे में जानिए अब क्या क्या होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो बंगाल के कुछ लोगों को जिस बात का डर सता रहा था, वो डर अब एकदम सच साबित होने जा रहा है। जैसे ही बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवेंदु अधिकारी ने शपथ ली और बीजेपी की पहली बार बंगाल में सरकार बनी, वैसे ही टीएमसी के गुंडे अब घर में छुपने लगे। इसी के साथ शिवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि कोई कहीं भी छिप जाए, आरोपियों को, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने उनके पीए चंद्रनाथ रथ को मारा है, अब उनकी खैर नहीं। शिवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के दौरान क्या बड़े ऐलान किए, कैसे 24 घंटे बंगाल के अपराधियों पर भारी होंगे, क्या क्या कुछ इन 24 घंटों में होने और बदलने वाला है, वो कौन से 5 बड़े काम हैं जो तुरंत शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते ही करेंगे, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा और ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। शिवेंदु अधिकारी, जो कि अब बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से कामकाज अपने तरीके से कानून के दायरे में करने की पूरी इजाजत दे दी गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर एक्शन लिए, एक्शन अब ऐसे ही आप बंगाल में भी देखेंगे। हैरान मत होइएगा, क्योंकि 15 साल तक ममता बनर्जी के शासन में जिस तरीके से बंगाल को बर्बाद किया गया, बंगाल में अपराध पसरा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए, अब सब हिसाब किताब होगा। इसका ऐलान भी शपथ लेते ही शिवेंदु अधिकारी ने कर दिया। शपथ लेते ही शिवेंदु अधिकारी का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दिया। मंच पर आते ही उन्होंने सबसे पहले भय बाहर, भरोसा अंदर का नारा दिया। यही नारा पूरे बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। शिवेंदु ने साफ कहा कि अब बंगाल में डर की राजनीति नहीं चलेगी। जो लोग सालों से दबाव बनाकर राजनीति कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, कानून का मखौल उड़ा रहे थे, अब उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब शपथ के बाद शिवेंदु अधिकारी अचानक से ही भावुक हो गए। उन्होंने अपने भाषण में चंद्रनाथ रथ का नाम लिया और कहा कि मैं अपने उस साथी को कभी नहीं भूलूंगा जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ये कहते ही उनकी आंखें भी भर गईं। मंच पर मौजूद कई नेता भी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए और भावुक हो गए। शिवेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया कि चंद्रनाथ रथ की मौत को वो सिर्फ एक मौत नहीं मानते, बल्कि ये एक राजनीतिक रंजिश थी जो विरोधियों ने उनके खिलाफ की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोई भी बंगाल में हिंसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो 24 घंटे में क्या करने जा रहे हैं। तो सूत्र बताते हैं कि नई सरकार बनते ही 5 बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पहला फैसला है टाइट कानून व्यवस्था। जी हां, बंगाल के कई जिलों में बड़े पुलिस अधिकारियों की तैनाती बदली जा सकती है। जिन अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप लगे थे, उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा बड़ा फैसला राजनीतिक हिंसा के मामले में होगा, जहां स्पेशल सेल बनाई जाएगी और स्पेशल तरीके से ही इन मामलों की जांच हो सकती है। चंद्रनाथ रथ कांड समेत चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी पहले ही बनाई जा चुकी है। अब इस जांच को और धार दी जा सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा फैसला होगा कथित माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट। इसी बयान के बाद ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह ही बड़े स्तर पर बंगाल में भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जाएगी। चौथा फैसला है प्रशासनिक ढांचे को बदलने की तैयारी। शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सबको लेकर चलेगी, यानी अब फैसले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी टीम मिलकर करेगी। उन्होंने ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सब कुछ एक ही जगह से तय होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पांचवा और अहम फैसला होगा बीजेपी के चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करना।
शिवेंदु ने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें वो हर हाल में पूरा करेंगे। आयुष्मान योजना, महिलाओं के लिए योजनाएं और रोजगार पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। अब बात करती हूं अमित शाह की। जी हां, बीजेपी के अंदर चर्चा है कि शाह इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा तेज हुई और फिर जिस तरह से चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा गया, दिल्ली इसे लेकर अब बेहद सख्त है। सूत्रों की माने तो शाह ने साफ निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था पर किसी तरह का समझौता अब नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये एक चर्चा है और एक बड़ा संदेश है कि अब कानून के तहत बंगाल सुधरेगा। बंगाल में अब तेज तर्रार एक्शन देखे जाएंगे और एक मजबूत सरकार। उन्होंने साफ कहा कि औरा जा कोरेछे आप नारा कोरबेन, यानी कि उन्होंने जो किया आप मत करना। इस बयान के जरिए उन्होंने ये भी संदेश दिया कि हम बंगाल में राजनीति द्वेष को नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। पीड़ितों को 200% न्याय मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी और उनके करीबी लोग शपथ से पहले राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनावी हार के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि नई सरकार पर दबाव बने। शिवेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसा काम करेगी कि अगले 100 साल तक बीजेपी की सरकार रहे। उन्होंने इसे ममता युग की समाप्ति भी माना और कहा कि अब बंगाल विकास और भरोसे की राजनीति की तरफ बढ़ेगा। इसी बीच चंद्रनाथ रथ कांड की जांच में भी कुछ बड़े सुराग मिलने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया। कई संदिग्धों से हालांकि पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी के जरिए सुराग खंगाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि ये सामान्य हत्या नहीं बल्कि एक टारगेटेड हमला है। यही वजह है कि अब पूरे बंगाल की नजर इन 24 घंटों पर है। क्या बड़े प्रशासनिक फैसले होंगे? क्या पुलिस एक्शन अपने तेज करेगी? किस तरह से हिंसा पर एक बड़ा ऑपरेशन चलेगा? क्या चंद्रनाथ रथ केस में भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी? इन सवालों के जवाब अब बहुत जल्द सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।